अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में पेजेस टूल्स को स्टडी करेंगे। और पेजेस टूल के कुछ फीचर्स हैं जिसमें कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब हम इनको तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने हमें न्यूली ज्वाइन किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स से मुकम्मल तौर पर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अभी हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के लेक्चर को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में हम पहले डिस्कस करेंगे कवर पेज को। ये कवर पेज होता क्या है बेसिकली, और इस कवर पेज की ज़रूरत हमें कब, क्यों, कैसे होती महसूस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में या डिफरेंट कॉलेजेस में कुछ नोट्स को तैयार करते हैं और कुछ थीसिस वगैरह लिखते हैं, या किसी भी तरह का कोई राइटर, कोई आथर अपनी बुक लिखता है। तो जब उसने बुक को टाइप करना है तो यहाँ पर जो बुक का या नोट्स का वेरी फर्स्ट पेज होता है वो आपने डिफरेंट बुक्स को देखा होगा, डिफरेंट आपने रजिस्टर्ड को देखा होगा कि वो वेरी फर्स्ट पेज बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल होता है। तो उसके लिए कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्ट इन फॉर्म में हमारे पास वेरी फर्स्ट पेज की कुछ यहाँ पर सैम्पल्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जैसे इस स्क्रॉल को नीचे लेकर आ रहा हूँ और ये डिफरेंट सैम्पल्स ये आपके सामने हैं। ये डिफरेंट सैम्पल्स हैं इस कवर पेज के, और मैं यहाँ पर एक सैम्पल्स किसी एक को मैं रैंडमली क्लिक कर देता हूँ और उसको मैंने क्लिक किया है। और आप यहाँ पर देखें कि वेरी फर्स्ट पेज और सबसे ऊपर डेट शो हो रही है। और अगर आप इस डेट को चेंज करना चाहते हैं तो ये साथ में इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से कोई भी डेट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आज काम स्टार्ट किया है, आज की डेट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दी गई है कि टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने, अगर वो इंग्लिश के नोट्स हैं, कुछ अकाउंटिंग्स के हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, किसी भी तरह के आप यहाँ पर उनको टाइप कर सकते हैं। और इसके साथ है टाइप द कंपनी नेम। ये डिपेंड करता है, अगर आप किसी भी कंपनीज पर कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्राइवेट कंपनीज पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उस कंपनी का नाम। या अगर आप किसी कॉलेज के लेक्चरर या प्रोफेसर हैं तो आप कॉलेज की तरफ से कुछ नोट्स बना रहे हैं अपने सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ पर उस कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। और इसके सबसे लास्ट में है टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। अगर आपके वो उस बुक का कुछ सब टाइटल है तो आप उसका सब टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो राइटर है वो राइटर अपना नाम लिख सकता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में जो टूल है पेजेस का। इसके फीचर्स में से पहला फीचर आज हमने डिस्कस किया है कवर पेज का। तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर कवर पेज किसी भी तरह का सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि बिल्ट इन फॉर्म में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर आप अपने इस कवर पेज को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया रिमूव करंट कवर पेज। इसको एक बार आप जब क्लिक करेंगे तो वो पेज आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये था कवर पेज। और इसके बाद आज अभी हम डिस्कस करेंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मीन्स कि आपके पास इस वक्त, जैसे भी मेरे पास इस वक्त ये 2 ऑफ 2 मीन्स कि मेरे पास 2 पेजेस हैं इस वक्त। तो इस वक्त मैं सेकंड पेज पर इस वक्त काम कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इमीडिएटली कुछ नेक्स्ट पेज चाहिए, अगर मैं नेक्स्ट पेज पर काम करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट पेज अगर आपको ब्लैंक फॉर्म में चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट टैब में यहाँ पर पेजेस में आएंगे और ब्लैंक पेज को एक बार क्लिक करेंगे। तो एक बार क्लिक करने से आपको एक नया ब्लैंक पेज मिल गया है। और आप इसके सबसे नीचे यहाँ देख सकते हैं पेज 3 ऑफ 3 मीन्स के नया पेज। इसी तरह मुझे एक और पेज चाहिए तो मैं ब्लैंक पेज को यहाँ पर क्लिक करूँगा और मुझे एक और ब्लैंक पेज यहाँ पर मिल गया है, ये देख सकते हैं 4 ऑफ 4। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको ब्लैंक पेजेस चाहिए तो आप ब्लैंक पेजेस को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं।
इंसर्ट टैब में इस ब्लैंक पेज को ऑप्शन को। तो इसके बाद हमारा जो पेजेस टूल्स का एक तीसरा मेन फीचर है पेज ब्रेक। यहाँ पर अभी पेज ब्रेक क्या होता है, मैं आपको पेज ब्रेक पहले कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पेज ब्रेक का बेसिकली असल इसका फंक्शन होता क्या है। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ ना कुछ टाइप करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है लेसन का कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का यहाँ मैंने कर्सर को यहाँ सेलेक्ट कर लिया और ये जो नीचे वाला हिस्सा है एंड सो ही वाज सो हंग्री, मैं चाहता हूँ कि इतना मेरे पैराग्राफ का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो मैंने जितना पोर्शन नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करना चाहता हूँ उसके शुरू में मैंने अपने कर्सर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कर्सर को लेकर आ गया हूँ। अभी मैंने ये पेज ब्रेक को एक बार क्लिक किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि पहले वाला जो पैराग्राफ का वेरी फर्स्ट लाइन है वो मेरे सेम करंट पेजेस पर, और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं चाहता था कि नेक्स्ट लाइन मेरी नेक्स्ट पेज पर आ जाए, तो ये नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पेज पर आ गई है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक इजी एग्जांपल बताई है। सम टाइम जो आपके पैराग्राफ के सेंटेंसेस होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके कंटेंट पर। वो 1000 वर्ड्स हो सकते हैं, 2000 3000 वर्ड्स हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि उन पूरे पैराग्राफ या आपके ऐसे या एप्लीकेशन व्हाट्सएवर जितना भी आपका कंटेंट है, आप चाहते हो कि उसका कुछ हिस्सा मैं अपने नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर दूं। तो आप बहुत आसान इसका तरीका जो मैंने आपको अभी बताया है कि आपने जितना डाटा या कंटेंट नेक्स्ट पेज पर आपने शिफ्ट करना है, उतने डाटा के स्टार्ट में आपने अपना कर्सर लेकर आना है और बाकी का डाटा आपके नेक्स्ट पेज पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसमें से जो है एंड इधर ही रहे और सो ही वाज सो हंग्री। तो इतना जो सा मेरे ये वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स मेरे नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो मैं इस जो सेंटेंस है इसके मैं स्टार्ट में अपना कर्सर लेकर आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर पेज ब्रेक को एक बार क्लिक किया है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें कि नेक्स्ट पेज पर सो ही वाज हंग्री आ चुका है और जो जस्ट एक वर्ड एंड है वो मेरे इस पेज पर। तो इसकी बहुत ज़्यादा एक अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। आपको डिफरेंट ऐसी असाइनमेंट्स मिलती है जिनमें आपको ये करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में पेजेस को 1 बाय 1 डिस्कस किया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके फंक्शंस हैं पेजेस के। आपको कवर पेज की ज़रूरत महसूस होती है नोट्स बनाने में, आपको ब्लैंक पेज की ज़रूरत होती है अपने नए पेजेस की सिलेक्शंस के लिए, आपको पेज ब्रेक करना पड़ता है अगर कुछ हिस्सा आप अपने डाटा का नेक्स्ट पेज पर लेकर आना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर्स को बार बार देखें, इसको सुनें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में क्रिएट होता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आएँ और अपना क्वेश्चंस, अपनी क्यूरी वहाँ पर आप लिखिए और इंशाल्लाह ताला आपको इन टाइम बहुत ही जल्द आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। और वंस अगेन, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए, आप हमारे इस कोर्स में शामिल होने के लिए आपने जस्ट क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो हर नया लेक्चर जब हम अपलोड करेंगे तो उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम अपने लेसन में मिलते हैं।